अपने परिवार को बचाएं। नमस्कार, मैं रूपम किशोर स्वागत करती हूं आप सबका करियर मंत्रा में। और आज करियर मंत्रा में मैं आपको लेकर आई हूं करियर प्लानर एवं अलायंस क्लब के अपार सफलता के दिवस पर। आप कहेंगे अपार सफलता कैसे? तो हम बता दें कि बैंकिंग और एसएससी के सेक्टर में अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो करियर प्लानर काम कर रही है, उसमें कम से कम 114 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, जिसका आज विदाई समारोह है। और साथ ही साथ हमारे साथ सफल अभ्यर्थी तो है ही है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुयात है जिनको सफलता प्राप्त करनी है। तो आज के इस मेगा फेयरवेल इवेंट में क्या कुछ होने जा रहा है आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्टेज की तरफ। आइए। आज जानते हैं कि इस फेयरवेल के मौके पर आनंद सर का क्या कहना है। यहाँ पर अलायंस क्लब के द्वारा भूपेश सर के मार्गदर्शन में उन बच्चों को सुविधा दी जाती है जिनके पास साधन और सुविधा नहीं है, और वैसे बच्चे बैंक के बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सुपर 30 के ही सपने भूपेश सर सच कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड जगमोहन सर, और जिनके लिए आगे अभी करियर पड़ी हुई है, पढ़ना है, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी इनके लिए यही एक रहेगा भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सोच लिया मेरे को बनना है तो बनना ही है, तो उस तरह अगर तो लग के काम करेंगे तो जरूर हर हालत में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो करियर प्लानर के इस मेगा फेयरवेल इवेंट में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार, और आप हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। अगर अनुशासन को आप अपने जीवन की दिनचर्या का अंग बनाते हैं तो आप चाहे वो सक्सेस लेना हो आपको या जिंदगी में और सक्सेस करना हो, ये आपके चरण छुएंगे। तो हमारे साथ अभी कैरियर प्लानर और अलायंस क्लब में जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ सफलता प्राप्त की है, उनमें से कुछ अभ्यर्थी जो कि सफल हो चुके हैं, बहुत ही खुश हैं, हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अभी उनके दिमाग में चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिप 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 हिप। क्या बात है, तो सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आइए इनमें से आपका नाम जानते हैं। अंकिता अनुपुर। और अंकिता, आपने जो अचीव किया है, इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अचीवमेंट पे मैं खुश हूँ, और ये अचीवमेंट का जो क्रेडिट जाता है वो अलायंस क्लब को जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे हमें एग्जाम के टाइम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है, और काफी खुश हैं। और हमारे साथ हैं आप, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, रविशंकर कुमार। और रविशंकर जी, आपने बैंकिंग में कौन सा बैंक ऑप्ट किया है? सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे, इस चीज का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अलायंस क्लब को देता हूं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अलायंस क्लब यदि आज मैं यहाँ पे हूँ तो वो अलायंस क्लब की वजह से ही हूँ। और इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि अलायंस क्लब में जो भी मुझे बताया गया है, यदि वो कोई भी विद्यार्थी यदि फॉलो करता है तो 100% उसकी सफलता सुनिश्चित है। अगर कोई भी बच्चा फॉलो करता है, कोई भी अभ्यर्थी फॉलो करता है, तो सफलता 100% सुनिश्चित है। तो आइए अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं उनके पास, जो करियर प्लानर के फाउंडर हैं, यानी कि भूपेश सर, और उनसे जानते हैं कि अपने इतने सुंदर करियर को छोड़कर उन्होंने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ये फर्म क्यों ओपन किया और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बैंक अधिकारी के रूप में किया था। 2007 तक मैं सरकारी बैंक में था, एक सीनियर मैनेजर के रूप में। फिर मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अच्छा कर सकता हूं, तो मैंने एक भारत की बड़ी वित्त कंपनी ज्वाइन की, जहां की मैं जोनल हेड के रूप में काम करता था।
इस प्रोफाइल के माध्यम से मैंने बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश की जनता की सेवा की है। नौकरी में रहते के दौरान कि मुझे लगा कि नौकरी से आदमी अपना करियर और अपने फैमिली का करियर बना सकता है, तो क्यों नहीं कुछ एक अलग सोच रखी जाए जो कि समाज के लिए कुछ हम काम कर पाएँ। तो जब मैं नौकरी में ही था उसी समय हमारे अंदर ऐसी सोच आई कि मैं शिक्षा जगत में कुछ बच्चों के लिए ऐसा काम करूं जिससे कि अंडर प्रिविलेज बच्चे जो किसी कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से या किसी वैसे कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते, उसके लिए मैंने एक योजना बनाई और उसी योजना का नाम, उसी ब्रेन चाइल्ड का नाम अलायंस क्लब है। करियर प्लानर एक कोचिंग संस्थान है और उस कोचिंग संस्थान का ये सुपर ग्रुप है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अलायंस क्लब है। अलायंस क्लब के माध्यम से हम लोग बच्चे को चुनते हैं एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से। उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको हम चयनित करते हैं, हमारी टीम चयनित करती है। उसके बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है 1 महीने में 40 घंटे का, और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय तक जारी रहती है जब तक कि उनका सरकारी नौकरी कहीं नहीं लग जाए। तो हमारी मिशन है कि पूरे भारत के वित्तीय संस्थाओं में टॉप मैनेजमेंट लेवल में कम से कम 30% लोग अलायंस क्लब के होने चाहिए। इसी मंशा को लेकर हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो जॉब में जाते हैं और जॉब में जाने के बाद भी हम लोग उनको अलायंस क्लब अलुमनाई ग्रुप में जोड़ के रखते हैं, जहां की बहुत सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स बताए जाते हैं बच्चों को। तो आज मेगा फेयरवेल इवेंट है करियर प्लानर में और अलायंस क्लब में सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। तो आइए जानते हैं कि अपनी सफलता से आप कितने संतुष्ट हैं। क्या यही चाहिए था या कुछ और भी है जो अचीव करना है? कैन आई हैव योर नेम फर्स्ट? सुदर्शन मिश्रा। और सुदर्शन जी, नाम से ही बहुत ही आप मैं क्या बोलूं, एक विजनरी मुझे नजर आते हैं। तो सुदर्शन जी, संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी फिलहाल तो संतुष्ट है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि एक जगह रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अभी मतलब इसी बैंकिंग सेक्टर में जितना ज़्यादा आगे जा सके, और एजुकेशन सेक्टर में भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो शायद एक समय आए कि हम लोग भी कुछ भूपेश सर की तरह कर पाए। क्या बात है। क्या नाम है आपका? अमृषा। अमृषा। और अमृषा, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप संतुष्ट हैं, अपने इस सफलता से संतुष्ट हैं या आगे कुछ और भी करना है? मैं खुश हूँ इस सफलता से, बट मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं बहुत अच्छा करूँ और मेरे को पुरस्कार मिले और भी मेरे पास पोस्ट आए, अच्छे अच्छे पोस्ट मिले मेरे को। और अलायंस क्लब के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दे हैव गिवन अस। थैंक यू। क्या बात है। तो यहाँ सफलता मिली है, लेकिन अभी और भी कुछ करना है। यहाँ चीजें खत्म नहीं होती है, यानी आप कह सकते हैं ये एक अच्छी शुरुआत है। सफल हुए हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इनके जो चीफ मेंटोर हैं, यानी कि आपके जो सर हैं, और उनको तो बहुत ऑनर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी भूल सकते हैं आप उनको। तो आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। उन्होंने तो खुद अपने जीवन में खुद के अलावा दूसरों को खुश करने का काम किया है, उनको सफल बनाने का काम किया है। तो आइए देखते हैं अपने इस काम से वो कितने संतुष्ट हैं। मैं इस कार्य करने से काफ़ी संतुष्ट हूँ, बेहद खुशी है। मैं और मेरा टीम जो उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाला टैलेंट टीम है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, एक एक्सीलेंट इंफ्रा टीम है, इस तीनों टीम को मिलाकर जो कार्य योजना बनाई और जिसके कारण बच्चे को सफलता मिल रही है, ये सफलता देखने से काफ़ी खुशी मिलती है। और यही खुशी है जो हम सभी लोगों को इंस्पायर करता है समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए। तो करियर मंत्रा में आगे और भी ढेर सारी बातें आपको बतानी है, बहुत कुछ अलायंस क्लब के बारे में बताना है, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा इंतजार, क्योंकि फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Presenting the Tata Tigor Style Bag. Born of style.
ठीक है मैडम जी। कुछ गड़बड़ है। तुम स्टेबलाइजर को सेंटर में डाल दो। इन्वर्टर एसी है मैडम जी। तो एसी को साइड में रख दो ना, या नीचे रख दो। क्या? वी गार्ड का एसी स्टेबलाइजर देखिए इतना स्टाइलिश के बस परफेक्ट है। इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। बड़े वो कपल कितना कूल है ना। अबे जो खाने के नहीं लाइक्स के भूखे होते हैं वो कूल नहीं फूल होते हैं। ओह कूल तो वो टोपी वाला है छोटे, ये सिर्फ खाने का भूखा है। तो इतना क्लियर कैसे है यार? क्योंकि स्प्राइट क्लियर है। अगर रसोई में एलपीजी है तो सावधानी भी बहुत जरूरी है ना? सिर्फ दी हुई ट्यूब लगाएं, इसकी जांच करते रहें, कहीं कटी फटी तो नहीं, और 5 साल में जरूर बदलें। हर इस्तेमाल के बाद चूल्हे का नॉब बंद करें और रात के समय सिलेंडर को रेगुलेटर से और चूल्हे को नॉब से पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर कभी गैस की बदबू आए तो आग वाली सभी चीजें बंद कर दें। बिजली का कोई स्विच न छेड़ें, माचिस, लाइटर कुछ भी नहीं। खिड़की दरवाजे खोल दें और 1906 पर तुरंत फोन करें। भारत सरकार अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हर रसोई में एलपीजी को पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। आज सन किस बात पर गर्म हो जाए क्या पता, पर आपके पास तो है सिम्फनी कूलर का भरोसा आईपीओ टेक्नोलॉजी के पोल्यूशन फिल्टर्स के साथ। गर्मी को करो सिम्फनी। घर एक स्वर्ग होता है, जैसे चाहे रो जियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। होता है शरीर, होता है शरीर, आत्मा गवरैया, हुरदे न उड़ जाई हौसला चिरैया, हुरदे न उड़ जाई हौसला चिरैया। हम भरोसा व्यास रोसों के बीच में ये सप्ताह धुन में आ रही बड़ी। वही तेवर, वही अंदाज, पर सवाल और भी ज्यादा बेबाक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। क्या आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी? यहाँ समझौते की कोई जगह नहीं। मेरे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मेरे सवाल को टालने की कोशिश कर रहे हैं आप। आप जनता के सामने हैं। सवाल उनसे जिनकी जवाबदेही है। आपको गुणगान चाहिए, सवाल नहीं। बेझिझक, बेखौफ। फिर जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। देखिए प्राइम डिबेट सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे ईटीवी बिहार झारखंड। तेवर वही, अंदाज नया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका करियर मंत्रा में। और करियर मंत्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं करियर प्लानर और अलायंस क्लब में जो एक सफलता दिवस मनाया जा रहा है। और सफलता दिवस के बारे में बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी है, जिसे हम कहते हैं मेगा फेयरवेल इवेंट। और इस मेगा फेयरवेल इवेंट में बहुत सारे अभ्यर्थियों को सम्मानित भी किया गया है। उनके सक्सेस के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं। और कुछ जो सफल अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ हैं, जिन्हें हम खींचकर उस हॉल से बाहर लेकर आए हैं ताकि आराम से बातचीत की जा सके। हमारे साथ है आप, तो आपका नाम जानते हैं? आपका नाम? नितिन राज। फिलहाल जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं अपने सक्सेस को लेकर, और आपके इस क्लब की जो सक्सेस रेट है वो क्या है? बिल्कुल, जहाँ तक खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयड को जॉब मिल जाए इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। जहाँ तक बात रही अलायंस क्लब की, तो अलायंस क्लब एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चों से बिना पैसे लिए हुए और बच्चों को एक एश्योरिटी, कम से कम डिसिप्लिन में लाते हैं कि आपको जॉब मिल सकता है। और आप देख सकते हो भीड़ जितनी लगी हुई है और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की भीड़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अलायंस क्लब इज ऑन द अबव। तो आइए जानते हैं इस अलायंस क्लब के जो चीफ मेंटोर हैं यानी कि भूपेश जी, उनका क्या कहना है और चीफ मेंटोर के रूप में उनका क्या योगदान रहा है। चीफ मेंटर, करियर प्लानर एवं अलायंस क्लब होने के नाते मैं इस संस्था का प्रोसेस का निर्धारण करता हूं। बच्चे कब आएंगे, कब वो नेक्स्ट लेवल के बैच में जाएंगे, कब उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगी,
कब वो लैब टेस्ट में जाएंगे, कब वो अलायंस क्लब के मेंबर बनेंगे, कैसे हमारे उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली टीम हमारे बच्चों को सिलेबस खत्म करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये एंड टू एंड, इस पूरे संस्थान का एंड टू एंड की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और चीफ मेंटर के रूप में बच्चों के ट्रेनिंग के साथ साथ अपने सारे टीममेट्स के ट्रेनिंग को उपलब्ध करवाना, एक कुशल मैनेजमेंट टीम बनाना, ये बहुत ही बड़ा रोल है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम हमारे चीफ मेंटर से जानते हैं कि उनका बिहार में सफलता का रेट क्या है, यानी कि सक्सेस रेट क्या है। संस्थान का सक्सेस रेट काफी उत्साहवर्धक है। इस साल 2016 और 17 में पूरे बिहार से 916 लोग बैंकिंग एग्जाम में पास किए हैं, जिस 916 में 179 लोग हम मेरी संस्था के हैं और इस 179 में 114 लोग हमारे सुपर ग्रुप अलायंस क्लब के हैं। 916 में 179 मतलब होता है पूरे बिहार के रिजल्ट्स में 19.6% की भागीदारी। तो यदि आप 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो 18%, 18.8% और 19.6% की भागीदारी बनती है पूरे बिहार के कुल रिजल्ट्स में, जो एक बहुत ही बड़ा बच्चों का योगदान है, जो इस संस्था को बाकी अन्य संस्थाओं से काफी अलग कर देती है। तो चलिए हमारे साथ है आप, आपका नाम जानना चाहेंगे? सोनाली। और सोनाली, आपने किस बैंक में क्वालिफाई किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसा फील, कैसा महसूस कर रही हैं अपने अंदर? जब हम बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा होता है कि हम बैंक में जाएं एंड फाइनली जब सिलेक्शन हो जाती है तो काफी अच्छा फीलिंग आता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो सफलता मिली है आप लोगों को, इज इट एंड फॉर योर करियर और आगे कुछ और भी करना है? जहां हम ये मतलब सोचना बंद कर देते हैं कि हम जो पा चुके हैं वो लिमिट है, एक्सट्रीम है, वहाँ हमारा सक्सेस स्टॉप हो जाता है। दैट्स वाई ये हमारा एंड नहीं है, ये जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। एंड अगर बैंकिंग सेक्टर में रहना है तो बेस्ट कुक करना है एंड इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है अलायंस क्लब। अगर अलायंस क्लब से स्टार्टिंग हुई है हमारी तो फिर आगे हम पिक पे जाएंगे, एक्सट्रीम पे जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, नाउ यू बिकेम अ ब्लैंक चेक फॉर योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू से? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। चूंकि हम लोग युवा हैं तो हमेशा से पंख हमारे लग जाते हैं, उड़ान भरने का जज्बा होता है हमारे में। तो अलायंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा सर कह रहे थे कि हमारे उड़ान में हौसला बढ़ता है। वो कैसा एक्सपीरियंस आपका इस अलायंस क्लब के साथ रहा है? और कहते हैं ना कि एक बार जॉब मिल जाने के बाद हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं, हमें वो बात आ जाती है, हम सक्सेस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो शिक्षा भरी गई है अलायंस क्लब के थ्रू, क्या लगता है किस हद तक वो जीवंत है अंदर? शायद अलायंस क्लब फैमिली यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि हम जो सीखते हैं वो रिजल्ट तक सिर्फ स्टॉप नहीं होता। हमारा जो 8 महीने का जर्नी रहा है बैंक में रियल लाइफ चैलेंज के साथ, जहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होता, वहाँ यहाँ का वो जो डीएनए, जो हमारे अलायंस क्लब के डीएनए की हम बात करते हैं, उसका हर एक इंटीग्रिटी, हमारा डिसिप्लिन ही हमारे 8 मंथ्स के चैलेंज, जो भी हमारा रियल लाइफ चैलेंज होता है, उसे फेस करने में हेल्प करता है। सफल होना और सफल बने रहना, इस दोनों में कितना अंतर है और क्या कुछ यहाँ आपने सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा था अलायंस क्लब से कि किस तरह दूसरे को मदद किया जाए और किस तरह सर्विस को बढ़ाया जाए। अभी हम लोग जॉब प्रोफेशनल इस फील्ड में हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है डिमोनेटाइजेशन। लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे बहुत ही गुण मिला था किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और यहाँ कंटिन्यूसली जो हार्ड वर्क जो बैठते थे, काम करते थे, वहाँ भी जब उस पीरियड में मैंने रहा तो 14 से 15 घंटा लगभग मैंने काम किया और 100% अपना देने की कोशिश किया। सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन आगे और भी लंबे लंबे रास्ते हैं, मंजिल है, हमें तय करना है कि हमें किस मंजिल तक जाना है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके। फिलहाल बता दें, करियर मंत्रा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे सपने हमारे गांव से बड़े हैं, पर हम भी अपनी जिद पे अड़े हैं। मुश्किल रास्तों पे आता हमें भागना, लंबी रेस के घोड़े पे जो हम चढ़े, मंजिल है दूर पर पहुंचेंगे सही। दूर की जो सोचते हैं, दूरियों की नहीं। क्वालिटी की गारंटी 5 ईयर वारंटी के साथ 95 किलोमीटर पर लीटर वाला टीवीएस को माइलेज का बाप। ऐसा न कभी हुआ है ना होगा, अब हर दिन जीतेंगे 1 लाख लोग। 200 ml का थम्स अप खोलो, कोड SMS करो 990129 99012 पर 20 रुपए से 1000 रुपए तक का टॉक टाइम जीतने का मौका पाओ। ढक्कन खोलो, तूफानी बोलो। ठीक है मैडम जी। कुछ गड़बड़ है, तुम
स्टेबलाइजर को सेंटर में डाल दो। इन्वर्टर एसी है मैडम जी। तो एसी को साइड में रख दो ना, या नीचे रख दो। क्या? वी गार्ड का एसी स्टेबलाइजर, देखिए इतना स्टाइलिश के बस परफेक्ट। इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ये है आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला एंटासिड और ये है गैसोफास्ट एक्टिव जीरा और फ्ली जीरा के साथ स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय दादीज एंड नानी। गैसोफास्ट एक्टिव जीरा, असली जीरा के साथ। ये पेन है मेरी आइडेंटिटी और ये प्लेटफॉर्म मेरी आवाज। आई एम इन। अपना ये .in, भारत का अपना डोमेन जो अफोर्डेबल भी है और जिसे अपनाना है बिल्कुल आसान। हो जाइए डिजिटल .in डोमेन के साथ। गेट योर ओन .in पर अपना .in डोमेन बुक कर आज ही बनाइए अपनी वेबसाइट। बहुत हुई मजहब के नाम पर नफरत, आइए अब इश्क मोहब्बत की बातें करें। सजाया है नाजाद परिंदों ने प्यार से अपने घोंसले को, जहां हर मजहब का परिंदा सांस ले सके। अगर मैंने इससे शादी की है तो मेरे को दो चीजें बेनिफिट मिला। मेरे को क्या मिला, मेरे को बंगाली खाना तो मुझे मिलता ही है मम्मा पापा से, मुझे इसका साउथ इंडियन खाना मिल जाता है, तो दोनों टेस्ट हो गया ना यार। बार बार मेरे घर वाले यही बचपन से समझाते थे कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं और आपका जोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऊपर से बन के नहीं आया है। मैंने कहा ये रहा सर्टिफिकेट, जोड़ा तो ऊपर से बन के आया था। तो सारे के सारे लोग शांत हो गए और फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। रिलीजन का मसला तभी आता है जब कोई फॉर्म भरना होता है, तो रिलीजन क्या लिखना है, तो उस पे हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग हिंदू या मुस्लिम नहीं लिखेंगे। अगर ऑप्शन होगा तो विल लीव इट ब्लैंक और विल राइट इंडियन। बेटे का क्या मजहब रहेगा? अब बेटा खुद तय कर लेगा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक देसी घी परम, देसी घी परम। गिफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। अन्नदाता सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ही नहीं, भरोसा है ये किसानों का। अन्नदाता प्रोग्राम से नए दौर की नई खेती को मैंने जाना है। जो विशेष जानकारियां विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है उनसे हम लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अन्नदाता प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ईटीवी के ही कारण से किसान श्री सम्मान मिला। अन्नदाता का कार्यक्रम की ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ देश के किसानों को ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी कृषि है तो खुश किसान है। समृद्ध जीवन, देश महान है। कृषि की पूरी जानकारी के लिए देश के किसानों के साथ है अन्नदाता। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका करियर मंत्रा में। शूट कर रहे हमारे करियर प्लानर और अलायंस क्लब के अंदर ये जो एक सफलता दिवस हम कह सकते हैं, आज सक्सेस का जो ये दिवस है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ कई सारे सफल अभ्यर्थी भी हैं, जिनमें से कुछ की मुलाकात तो मैंने आपसे कराई है, लेकिन बातों ही बातों में जिनकी बात आ रही थी, यानी कि जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, हमारे सामने साक्षात है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के चीफ मेंटर भूपेश सर से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में है और मैं जानना चाहूंगी क्या आपके अंदर अभी की फीलिंग है और क्या कुछ आप हमारी जनता और खासकर स्टूडेंट्स जो कैमरे पे भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या संदेश है आपका? देखिए, भारत एक युवा देश है और एवरेज एज इस कंट्री का 32 साल है। जब मैं जॉब में था, मैं ऑफिसर से जोनल हेड लेवल तक गया बैंक और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो मेरे अंदर जो स्किल आए और जो मैं समाज में देखता था, तो मुझे लगा कि इस दोनों को सिंक कैसे कर पाऊँ। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि कुछ वैसा चीज़ ईजाद किया जाए बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए हो, कोचिंग की दुनिया से अलग हो और ऐसी चीज़ें हों जिसके कारण बच्चे पास कर जाएं और एक अच्छे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आएँ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लाया गया ये सारी चीज़ें डीएनए बनाई गई, जैसे इंटीग्रिटी का मामला हो या स्पीड का मामला हो, इंस्टीट्यूशंस का मामला हो, प्राइड का मामला हो, पैशन, ये सारे वर्ड्स देश के लिए ज़रूरी है। तो ये जो यंग गेम चेंजर्स हैं सोसाइटी के, जब ये जाते हैं नौकरी करने, तो जाहिर सी बात है कि इनमें यदि ये सारा चीज़ आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इनके लिए। तो हमारी पढ़ाई, हमारी ट्रेनिंग जो उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली टैलेंट टीम के साथ है, वो सारा का सारा जो चीज़ है वो इसी डीएनए बेस्ड एक्टिविटी ट्रेनिंग के द्वारा होती है, जिसके कारण बच्चे फ्लाइंग कलर से आते हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण करते हैं, एक अच्छे देश का निर्माण करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे बैंकिंग गुरु भी आए थे यहाँ पे, जो इनके सुपर बॉसेस होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे शेयर कराई है। तो एक बहुत ही अनूठा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम
यंग गेम चेंजर्स को, जो इंडस्ट्री के उनके बिग सेलिब्रिटीज हैं, उनसे मिलवा रहे हैं, जिसके कारण कि बच्चों को रियल फायदा मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी सर जानना चाहेंगे कि जितने बच्चे बैंकिंग या एसएससी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अलायंस क्लब से नहीं जुड़े हुए हैं और अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? हमारा संदेश यही है उन बच्चों के लिए कि आज की परीक्षा के तेवर बदल गए हैं, परीक्षा काफी नए पैटर्न पे हो रहे हैं, तो विद्यार्थी किसी शिक्षक, किसी कोचिंग संस्थान के चक्कर में न पड़े। 5 विषय है, 4 विषय है, उनका संतुलन बनाएं, किसी विषय का विशेषज्ञ न बनकर सभी विषयों का जानकार बने और सब्जेक्ट्स का बैलेंसिंग सीखें। परीक्षा वेटेड स्कोर प्रणाली पे काम करती है, इसलिए वैसे प्रश्न को जरूर सही बनाएं जो आम जनता नहीं बना पाती। तो मुझे लगता है बैंकिंग और एसएससी के क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, इनकी बातों को ध्यान में रखकर जरूर सफल हो सकते हैं। फिलहाल बता दें 7 या 8 साल की जर्नी को, यात्रा को किस तरह से यहाँ के अभ्यर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ उनके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है दिखा रहे हैं हॉल के अंदर। सेलिब्रेशन हो रहा है, बिना देर के आइए आपको लिए चलते हैं। बैठिए बाबा। धन्यवाद कन्या। मेरा हर समय जब भी हम जाते हैं तो मेरा इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? एक पंक्ति है बच्ची जो मुझे याद आ रहा है, नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है, आप किन पे है फिदा साफ पता चलता है। मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ बाबा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई द्वार खुला नहीं है, कोई शिक्षक मौजूद नहीं है, कोई संस्था खुली नहीं है, एक ही परम सत्य है बालिके, वो है अलायंस क्लब। अलायंस क्लब हमेशा खुला है बालिके। ये अवार्ड मामूली अवार्ड नहीं है, इसमें लिखे हुए, खुदवाए हुए हर अक्षर स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश के लिए चाहिए। इसे सभी लोग अग्री करते हो, यस या नो? तो हम चाहेंगे, और एक शपथ का जो पाठ होता है कि ये अधिकारी, ये प्रोफेशनल्स जिस दफ्तर में काम करें, जिस ऊंचाई तक जाएं, देश विदेश के जिस दफ्तर में काम करें, 2038 तक फाइनेंशियल इंडस्ट्री इंडिया में 30% टॉप मैनेजमेंट लेवल में अलायंस क्लब के मेंबर्स होने चाहिए, और उस समय भी इनके दिल में, इनके जज्बे में ये सारे वोट्स होने चाहिए। तो आप लोग से मीडिया के सामने हम पूछना चाहते हैं कि क्या इन 6 ब्लॉक्स जो है, इसमें सहमति है आपकी, यस या नो? पक्का? क्या इसमें बताए गए सारे जो आपके इथिक्स हैं, जो इथिकल ग्राउंड्स हैं, आप कभी भी रहें, किसी भी दफ्तर में रहें, किसी मुहाने पे खड़े हों, किसी भी ऑड सिचुएशन में हो, क्या आप ये सारे गुणों को अपने अंदर रखेंगे? पक्का? सोचा कहाँ था ये जो हो गया, आना कहाँ था ये लो हो गया, छुट्टी कोई काटना है हम तो। करियर प्लानर और अलायंस क्लब के लिए आज का दिन बहुत ही खास है और बहुत ही बड़ा है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ईटीवी की पूरी टीम की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं, और उन अभ्यर्थियों के लिए जो प्रयासरत हैं, उनके लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि अपने जीवन में सफल हो। आशा करते हैं कि करियर मंत्रा का आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंस्पायरेबल लगा होगा। फिलहाल बता दें वक्त तो चला है कि लेंगे आपसे विदा, दीजिए रूपम को इजाजत, नमस्कार।